हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हो, हमने पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा रीजनल वेक्टर क्या होता है, ट्रायंगल ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर क्या होता है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर क्या होता है, हमने पढ़ा रीजनल वेक्टर क्या होता है, उसका डेफिनेशन पढ़ा हमने, और कुछ कंसेप्ट बेस्ड 8-10 हमने कंसेप्ट्स पढ़े, हमने उनको एलेबरेट किया रिगार्डिंग वेक्टर्स। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टेक द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। जैसे आप जानते हो कि वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो लेट अस टेक इन दिस वीडियो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, और कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स बी फ्रॉम वेक्टर ए इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ वेक्टर माइनस बी टू वेक्टर ए। तो अगर हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे, वो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स बी फ्रॉम द वेक्टर ए, जब वेक्टर बी को फ्रॉम वेक्टर ए से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ वेक्टर माइनस बी टू द वेक्टर ए। जब वेक्टर माइनस बी ऐड करते हैं वेक्टर ए को, उसी को बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। दैट इज ए माइनस बी, इसका मतलब है कि ए प्लस माइनस बी, तो ये बनता है ए माइनस बी। वो यहाँ पर आप बच्चों समझोगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स बी, सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए is defined as addition of vector b, addition of vector minus b to the vector a, that is a minus b. That means subtraction of vector b from a is defined as addition of vector minus b to the vector a. तो इससे एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। लेट अस टेक टू वेक्टर्स a एंड b। यहाँ पर दो वेक्टर हम ले लेंगे a एंड b। ओ पी ए को रिप्रेजेंट करता है, और पी क्यू वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करता है, और ओ पी को हम प्रोड्यूस करते हैं आगे, ताकि एक एंगल थीटा बनेगा। ये जो वेक्टर बी जो एंगल ए के साथ एंगल थीटा बनाएगा, एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। सो दीज टू वेक्टर्स वी हैव टेकन, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट बाय ओ पी एंड ओ क्यू, वेयर द टेल ऑफ द वेक्टर बी इज पुट ऑन द हेड ऑफ द वेक्टर ए, एंड दिस इज द एंगल made angle between them when the vector this OP is produced onwards. So यहाँ पर हम देखते हैं कि then the two vectors a plus minus b are shown below। यहाँ पर ये जो वेक्टर a जो है, वेक्टर a और वेक्टर माइनस b, वेक्टर a और माइनस b, ये यहाँ पर हम शो कर सकते हैं फिगर में, और इनके दरमियान जो एंगल है दैट इज़ 180 डिग्री। सो यहाँ पर आप देखते हो ये ओ पी जो है वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करता है, और पी क्यू जो है ये वेक्टर माइनस बी रिप्रेजेंट करता है, और ओ पी लाइन को हम आगे करते हैं, और ये जो पी क्यू जो है ये पॉजिटिव वेक्टर बी रिप्रेजेंट करता है, और पी यहाँ से जो पी क्यू की जो अपोजिट डायरेक्शन है वो माइनस बी रिप्रेजेंट करता है। और जो एंगल बनता है यहाँ पर, एंगल माइनस बी और ए के दरमियान जो एंगल बनता है दैट इज़ थीटा, और यहाँ पर जो एंगल बनता है इट इज़ 180 माइनस थीटा। द एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी, द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड द वेक्टर माइनस बी इज़ 180 माइनस थीटा। इफ यहाँ अगर यहाँ पर थीटा है, तो यहाँ पर जब हम ले लेंगे ये बनेगा 180 माइनस थीटा। सो यहाँ पर जो है ये जो टेल ऑफ द माइनस बी वेक्टर इज प्लेस्ड ऑन द हेड ऑफ द ए वेक्टर। सो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर देखते हो ये वेक्टर का इसका ये माइनस बी वेक्टर जो है इसका टेल क्यों है, और यहाँ पर इसका हेड जो है इस डायरेक्शन में है, और टेल यहाँ पर है। इसका टेल जो है वेक्टर बी का, माइनस बी वेक्टर का जो टेल है वो वेक्टर ए के हेड पर है, और ओ क्यू को हम करेंगे ज्वाइन। तब जो ये ओ क्यू जो है ये रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट ऑफ ए एंड माइनस बी। तो बच्चों जब हमने टेल ऑफ द वेक्टर माइनस बी को पुट किया ऑन द हेड ऑफ द वेक्टर ए, तो और ओ क्यू को हमने ज्वाइन किया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो ओ क्यू वेक्टर जो है ये रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। सो द रिजल्टेंट वेक्टर ओ क्यू दैट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर माइनस बी। सो ये रिप्रेजेंट करता है ए माइनस बी, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की रिप्रेजेंट करता है। सो
आई होप यू विल अंडरस्टैंड इन बेटर वे जब आप वीडियो को रिपीट करोगे और स्टडी मटेरियल को देखोगे। स्लाइड थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपको चाहिए कि यहाँ पर जो एंगल बनता है, ओरिजिनल जो एंगल यहाँ पर बनता है, हमने ऑलरेडी देखा यहाँ पर ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी हमने ले लिया, यहाँ पर एक एंगल बनता है दो वेक्टर के दरमियान। जब हम ओपी को लाइन को हमने प्रोड्यूस किया तो उसी फिगर को हमने यहाँ पर जब हम वेक्टर ए को वेक्टर माइनस बी ऐड करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। और जो एंगल जो बनता है वहाँ पर ये बनता है 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ अगर ये थीटा है ए और बी के दरमियान एंगल थीटा अगर हमने रखा है पहले फिगर में हमने जो आपको बताया, तो जो यहाँ पर वेक्टर माइनस बी को हमने ऐड किया वेक्टर ए को, ये रिप्रेजेंट करता है ए माइनस बी। तो ये जो इनका यहाँ पर जो एंगल बनता है ये एंगल बनता है 180 डिग्री माइनस थीटा। वो ये 180 डिग्री एंगल है यहाँ से, और यहाँ पर ये माइनस थीटा करेंगे, बनेगा 180 माइनस थीटा। सो जब हमने टेल ऑफ द वेक्टर माइनस बी को हमने पुट किया ऑन द हेड ऑफ द वेक्टर ए और ओ क्यू को हमने ज्वाइन किया, सो ओ क्यू रिप्रेजेंट करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, और दैट रिजल्ट वेक्टर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी। ए प्लस माइनस बी ये रिप्रेजेंट करता है सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स। सो एज पर द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स हमें पता है ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो बराबर होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। और टेन बीटा, अगर हम टेन बीटा निकालेंगे वो बराबर है बी साइन ऑफ 180 माइनस थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। या ऑलरेडी हमने किया है, यह ऑलरेडी हमने पढ़ा है पहले जब हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स और पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स हमने पढ़ा है। और यहाँ पर अगर देखेंगे साइन ऑफ 180 माइनस थीटा बराबर है साइन थीटा, बनेगा बी साइन थीटा, एंड कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा बनेगा माइनस कॉस थीटा, तो ये बनेगा ए माइनस बी कॉस थीटा। तो ये आपको याद रखना है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है ऑलरेडी, जो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर कैसे हमें मिलता है, एंड ये जो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर कैसे हमें मिलता है, ये ऑलरेडी हमने किया है। ये आप ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम एक एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे ऑन द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सपोज ये एक वाल है, इफ़ ए पार्टिकल ऑफ मास m, ये पार्टिकल ऑफ मास m collides with a wall a with a velocity v. If a particle of mass m collides with a wall and is reflected back in the opposite direction with the same velocity, तो अगर एक पार्टिकल ऑफ मास m कोलाइड करता है with a velocity v, if a particle of mass m collides with the wall with a velocity v and is reflected back, और रिफ्लेक्ट देखो यहाँ पर एक डायरेक्शन है और यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में वापस आता है ये विद द सेम वेलोसिटी, तब यहाँ पर ये चेंज इन वेलोसिटी हम किसके बराबर है, द चेंज इन वेलोसिटी वो बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम। पहले चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, वो चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम, वो बराबर है माइनस mv, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में आता है, वापस आता है अपोजिट डायरेक्शन में। जब वॉल से टकराता है एक पार्टिकल ऑफ मास m विद वेलोसिटी v, वापस आता है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका फाइनल मोमेंटम आता है माइनस mv, क्योंकि मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, और इनिशियल मोमेंटम होता है mv, ये बनेगा माइनस mv। तो चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है 2mv, ये बनता है ये होता है मास चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m moving with the velocity v and collides with, after collision with the wall, it comes back in the opposite direction with the same velocity, and the change in momentum of the this particle is represented as final momentum minus initial momentum, that is minus mv, because final momentum में velocity opposite direction में, तो ये minus m velocity का opposite direction आएगा माइनस, ये बनेगा माइनस mv, और इनिशियल मोमेंटम जो है वो mv है, वो माइनस mv को, सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m वो विद मूविंग विद द वेलोसिटी v एंड कमिंग बैक आफ्टर कोलाइडिंग विद द वॉल इन द अपोजिट डायरेक्शन माइनस 2mv चेंज मोमेंटम रहेगा। इसी तरह है लेट ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ कॉन्स्टेंट रेडियस एंड विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। एक पार्टिकल मूव करता है ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ कॉन्स्टेंट रेडियस। एक पार्टिकल जो है वो मूव करता है ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ कॉन्स्टेंट रेडियस विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, मूव करता है एक सर्कुलर पाथ में। तो चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन इज गिवन बाय
वो जब ये पार्टिकल हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन करता है कंप्लीट, व्हेन ए पार्टिकल कंप्लीट इट्स हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन, तो उसके बाद चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? तो वही होगा, चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर होता है? ये v आएगा और ये आएगा माइनस वी, वो v माइनस वी, वो चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी है v, फाइनल वेलोसिटी v है, और इनिशियल वेलोसिटी है माइनस v है। वो when a particle is moving on a circular path of constant radius and with constant velocity, the change in velocity after half of the revolution is given by final velocity minus initial velocity. That is, final velocity is v and minus initial velocity is minus v, that is minus, ये बनेगा 2v। वो ये है examples of subtraction of vectors। So बच्चों आपको ये अंडरस्टैंड हो जाए। दो एग्जाम्पल्स हमने पढ़ा है। दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल में है चेंज, एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा उसमें चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल है -2mv, और जब ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट रेडियस और विद कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करता है तो चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर हाफ द रिवोल्यूशन, व्हेन दे एक आधा रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है ये, तो उस वक्त द चेंज इन वेलोसिटी इज गिवन बाय फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इज v माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज माइनस v, दैट इज 2v। तो ये हम एग्जाम्पल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पर हमने दो एग्जाम्पल्स हमने ये एक्सप्लेन किया आपको। होप यू विल अंडरस्टैंड। तो नाउ वी आर गोइंग टू टेक कंसेप्ट, 2-3 कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। इससे जो कंसेप्ट जो है उनको पढ़ने से एक्सप्लेन करने से क्लियर हो जाएगा। ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मे और मे नॉट बी वेक्टर। ये आपको हमेशा याद रखना है दिस कंसेप्ट को। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो जिसका मैग्नीट्यूड और बोथ डायरेक्शन है, वो वेक्टर हो सकते हैं या नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेंगे प्रेशर है, करंट है, दे हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट दे आर नॉट वेक्टर्स। ये कुछ कंसेप्ट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका बोथ मैग्नीट्यूड एज डायरेक्शन होता है वो वेक्टर हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल ले लेंगे, प्रेशर की बात करेंगे या करंट की बात करेंगे, दे आर हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट दे आर नॉट वेक्टर्स, मगर वो वेक्टर्स नहीं है। इफ ए वेक्टर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 360 डिग्री और 2 पाई देन इट डज नॉट चेंज। अगर वेक्टर रोटेट किया जाता है थ्रू एन एंगल ऑफ 360 डिग्री, हम रोटेट करते हैं, वो एक वेक्टर को अगर हम 360 डिग्री रोटेट करते हैं या एंगल ऑफ 360 डिग्री और 2 पाई हम रोटेट करते हैं, एक वेक्टर को रोटेट करेंगे तो वो चेंज नहीं होता है। इसके अलावा इफ ए वेक्टर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल अदर देन 2n पाई, अगर एक वेक्टर को हम रोटेट करेंगे और एंगल होगा अदर देन 2n पाई देन इट चेंजेस, तब ये चेंज हो जाता है। और यूनिट वेक्टर इज नॉट यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ये यूनिट वेक्टर जो होता है न इनके डायमेंशन होता है न इनका यूनिट होता है। सो आपको याद रखने बच्चों, ये चीज़ें आपको याद रखने, कुछ कंसेप्ट्स हैं कि एक यूनिट वेक्टर जो होता है उसका यूनिट नहीं होता है और डायमेंशन भी नहीं होता है। सो ए यूनिट वेक्टर इज़ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। सो ये हमने कुछ क्वेश्चन कंसेप्ट्स पढ़े जो आपको याद रखने वेक्टर्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच। वी विल कंटिन्यू द वीडियोज़।